जूस भाई, लड़के वाले अपने हाथों से आपको जूस पिला रहे हैं, ले लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि आप नाराज हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, मगर एक बात याद दिलाना चाहते हैं आपको। वो नचनिया गैंग याद है आपको? नचनिया गैंग? भाई, उस दिन जो आपने हमारे साथ किया था उसका बदला तो लेना होगा आज। ये हमारी शराफत है कि आपको पहले से बताकर तैयार होने का मौका दे रहे हैं। अरे क्या, अरे आरू क्या कर रही है? अरे इसमें जूते नहीं है आरू, वो तो हमने दूसरी टोकरी में रखे हैं। ये तो ऐसी लड़के वालों के लिए कंफ्यूज करने के लिए। ओके। क्या कर रही है? ये टोकरी यहाँ इनपे भी नहीं है वो पेपर्स। सर, शायद इसमें है जूते। जूते मिल गए, हम जीत गए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। रेडी? अब फाइनली मैं डांस कर सकता हूं। के स्टेप से आते हैं ना? थोड़े बहुत। ये टोकरी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसकी बूंदे जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है। देखे तुम्हें जब एक न माने, तुझ में ही खोता है। पलके झुके, सांस रुके, जब तू करीब आ जाए। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। सॉरी, वो गलती से बात वो नहीं है, एक्चुअली बात कुछ और है। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? क्या हुआ? इंसान एक बार में एक मौसम में एडजस्ट कर सकता है। अगर सारे मौसम एक साथ आ जाए, ठंडी, बारिश, गर्मी, धूप, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तबीयत बहुत अजीब सी हो जाती है। बस वही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा बुरा, सही गलत,
क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर भैया और बड़े पापा के ऊपर से सारे इल्जाम हट गए, सच सबके सामने आ गया। ये भी पता चल गया कि महिमा जी ने वो सबूत छिपाए थे और फिर तुमने अचानक से अपने दिल की सारी बातें बता दी। आरू और नील की शादी हो रही है। आरू के मन में कुछ और है जो नील नहीं समझ पा रहा, पर मुझे पता है। मैं जानकर तो अनजान नहीं बन सकती ना। इतना सब कुछ हो रहा है, बाहर जो हो रहा है उस पे ध्यान दूं या अपने अंदर जो फीलिंग्स, जो चीजें चल रही है उसे समझने की कोशिश करूं? क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो अपने दिल की बात कही उसने और उलझा दिया ना तुम्हें। वो बातें परेशान कर रही है ना, मैंने तब भी कहा था तुमसे। नहीं, मुझे उसके बारे में अभी तक सोचने का मौका ही नहीं मिला है। मैं सोचना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, सुकून चाहती हूँ सोचने के लिए, पर अभी मेरा सारा ध्यान फिलहाल आरू और नील की शादी पर है। उनकी शादी होने वाली है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अभिमन्यु, मुझे तुम्हें आरू के बारे में कुछ बताना है। मुझे नहीं पता आरू ने वो पेपर्स कहाँ छुपाए, वो कब और कैसे उन पे नील के साइन लेने वाली है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं नहीं चाहती आरू अपने मतलब के वजह से नील को चीट करे, उसे धोखा दे, उसकी लाइफ खराब करे। वो पेपर्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आरू सबके सामने बोल देगी कि मैं उसकी खुशियों से जलती हूँ, वो बात पलट देगी, फिर मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं करता हूँ, आई ट्रस्ट यू। एक बार नहीं करने की गलती कर चुका हूं, उसे तो सुधार नहीं सकता, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दो, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है तुम पर। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ में मिलकर नील को संभालेंगे, साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ओस की बूंदे जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है जब तू करीब आ जाए। जानिए छोड़ो प्लीज। छोड़ूंगा तो गिर जाओगी। तूने छुआ है 100 मर्तबा। अभी I mean, अभी इमीडिएट कुछ करना है क्या? हाँ, मैं जाके सीधा बात करता हूँ। वो इतनी सीधी नहीं है जो सीधा बात करने पे मान जाए, कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे तो टेढ़ा सोच लूंगा, तुम्हारे लिए उल्टा हो सकता हूँ, टेढ़ा नहीं सोच सकता। मैं सारो ये गोयंका, लेट्स डू सम तेरी बात। शादी का दिन भी समझो आ ही गया स्वर्णा जी। अच्छा हुआ ये वाली रस्म भी हमने कर ली। हाँ मंजरी जी, रिश्तों की खुशी परिवारों के बीच का मनमुटाव भी मिटा देगी, देखना। स्वर्णा जी मन में कोई वहम नहीं रखते, सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ, सब ठीक होगा। मेरे रिश्ते के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ ना, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आरोही, हाँ, हमारे बीच में जो इश्यूज रहे हैं उसका असर मेरे भाई की खुशी में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत खुश है वो आज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मेरे लिए भी। यही बात मैंने अक्षरा को भी समझाई। मैंने कहा उससे कि आज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ कहा उसने? पता नहीं, वो अजीब सी बात कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। क्या कहा एग्जैक्टली उसने? कुछ वो
पेपर्स बोल रही थी, कुछ पेपर्स बनवाए तुमने। एग्जैक्टली क्या कहा उसने पेपर्स के बारे में? हाँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ पेपर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी। कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवाया तुमने? नहीं। और फिर तुमने कुछ पूछा उससे और फिर कुछ कहा उसने? हाँ उसने कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वो जो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल वाले पेपर्स दिए थे तो नील बहुत नाराज हुआ था, तब से मैंने तौबा कर ली है। मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी पेपर में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे इन सब चीजों से दूर रहो। मैं अक्षरा से अपने रिश्ते को बेटर करना चाहता हूँ, लेकिन नील की खुशी अभी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है और तुम नील की खुशी। कुछ भी कहो, हमारा लड़का एक्टिंग अच्छी करता है। लेकिन हाँ लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रही थी? पेपर क्यों बोल रही थी? ऐसा कुछ है क्या? आरोही बोल, कम ऑन। नो, मैड व्हाट? वो अक्षरा की बातें मत सुनो तुम, वो बड़बड़ करती रहती है, बकवास करती रहती है। आरोही, मुझे ये सब नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अपने भाई की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। उसे कोई पेपर मिले तो मुझसे जाओ, बात करो, डील करो, सॉर्ट करो सब कुछ। आई ट्रस्ट यू, यू विल टेक केयर ऑफ दिस। करोगी ना? या श्योर, ऑफ कोर्स। बेस्ट ऑफ लक। गुड जॉब। वो पेपर्स मेरे पास है सुनकर वो डेफिनेटली चेक करने जाएगी। गेम ऑन, दाना डालती है। ऐसे कुछ भी कहो, हमारा लड़का एक्टिंग बहुत अच्छी करता है ना। अभिमन्यु को तो पट्टी पढ़ा दी मैंने, पर अक्षरा से क्यों बोल रही थी कि पेपर्स उसके पास है? मैंने तो छुपा के रखे हैं, मिल तो नहीं गए उसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।